आज जो शुरू हो रहा है वो लेख नहीं होके प्रवचन है सुलोचनाबाई बगड़िया का, मौसी जी का, जो भावकर्ण क्रमांक 8 में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक है जीवन का उत्थान। तो जीवन हम सब जानते हैं और उत्थान से भी हम अवगत हैं कि उत्थान होता क्या है। उत्थान यानी प्रगति करना, उत्थान यानी ऊपर की ओर उठना, ऊंचाइयों को छूना। तो इस तरह जीवन में जो प्राणी साधारण रूप में स्थूल जीवन जी रहा है, जमीन पे जी रहा है, जमीन की बातें करता है, स्थूल में ही रमा रहता है, उसका उत्थान तो तभी हो जबकि वो सूक्ष्म की ओर आगे बढ़े, कुछ भक्ति करे, कुछ प्रेम और भाव में जिए, कुछ ज्ञान आए उसके जीवन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक साधारण प्राणी जो पहले दुनियादारी में रमा हुआ था, उसके जीवन का उत्थान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होता है। और नहीं तो लोग उत्थान उसी को कहते हैं कि भाई खूब पैसे कमा लिए, बहुत अच्छे से रह रहा है, सब कुछ है इसके पास, बहुत प्रोग्रेस की है इसने, बहुत तरक्की की है। तो वो तो भौतिक जीवन का है। यहाँ जीवन सिर्फ भौतिक नहीं होता। जो बातें बार बार आती है कि भौतिकता तो मात्र 10% होती है, 90% तो आध्यात्मिकता ही है। तो यह जो आध्यात्मिक जीवन है उसके उत्थान की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो यह शीर्षक है इस प्रवचन का और इसमें क्या कह रहे हैं मौसी जी वो हम देखते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। हमारे जीवन का प्रवाह वर्तमान स्थिति में किस प्रकार बह रहा है और भविष्य में यदि मनुष्य अपने जीवन का उत्थान चाहता है तो कैसे उसके जीवन में उत्थान होता है, आज कुछ बातें इसी विषय पर होंगी। अब चूंकि ये प्रवचन है, इसमें विशेष कुछ एक्सप्लेन करने का होता नहीं है, बातें वही होती हैं, सबका व्यक्त करने का तरीका अपना अपना होता है। तो देखना है हमको अपने जीवन में, क्योंकि जीवन क्या है, एक बहती हुई नदी के समान है। बह रहा है जीवन, और बहती हुई नदी वो कौन सी है? वो है समय की नदी। यानी समय बहे जा रहा है और जीवन का प्रवाह बना हुआ है। तो हम अभी यदि अपने वर्तमान को नहीं संभालेंगे तो हमारा भविष्य, उसके बारे में हम क्या सोच पाएंगे। जो बीत गया भूतकाल वो तो हो गया, वर्तमान स्थिति में हमारे जीवन की क्या अवस्था है, किस दिशा में यह समय की धार बह रही है, जीवन का प्रवाह किस ओर है, यह बात जब तक विचार न करे तब तक कैसे उसके जीवन का उत्थान हो सकता है। तो यदि मनुष्य अपने जीवन का उत्थान चाहता है और किस प्रकार से वो उत्थान हो, उसी विषय पर, क्योंकि यही शीर्षक है इस प्रवचन का, उसी विषय पर बातें आगे समझा रहे हैं। कह रहे हैं यथार्थ में ऐसी अवस्था हमारी कब बनती है जब हमारा दिल उस भावना को उसी तरह से पकड़ लेता है जैसे एक छोटा सा जीव, मकोड़ा जो होता है, वह यदि पकड़ लेता है अंग को तो हम उसे छुड़ाना चाहते हैं लेकिन वह छोड़ता नहीं। खून पीकर वह टूट जाता है, कट जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं। इसी प्रकार जब हमारा हृदय
प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है, उस प्रभु के चरणों को स्पर्श करके कहता है, ले ले मेरे ये प्राण, लेकिन अपने चरणों का आधार मुझसे न ले, मेरे प्राणों से तेरा आधार न छूटे। तो जीवन में उत्थान की बातें कब सोचता है प्राणी? कब ऐसी अवस्था बनती है जब उसके भीतर कोई ऐसी भावना आए और उसको इस तरह से पकड़ ले जैसे प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। उदाहरण यहाँ मकोड़े का लिया गया है, तो मकोड़ा हम देखते हैं पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, भले ही उसके प्राण न रहें। उसी तरह वो प्राणों की बाजी लगाकर जब हमारा हृदय पूरी तरह से प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है और ये कहता है कि ये प्राण तुम्हें समर्पित हैं, भले ही तुम मेरे प्राण ले ले, लेकिन ये चरणों का आधार मुझसे न छूटे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे समझ में आ गया कि जब तक तुम्हारे चरणों का आधार नहीं लूंगा तब तक मेरे जीवन का उत्थान संभव नहीं है। तुम मकोड़े की तरह बिल्कुल पकड़ के रखे, भले ही जीवन रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, किंतु प्रभु के चरणों का आधार अंतिम समय तक बना रहे। यह भाव जब आता है भीतर में, तब जाकर के उसकी दिशा बदलती है, यानी जीवन ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर उठता है और एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। आगे है, जिस दिन मनुष्य के हृदय में यह भावना आ जाती है, जिस दिन मनुष्य का हृदय इस भाव से प्रभु को पकड़ लेता है, उस समय मनुष्य की क्या अवस्था होती है? फिर मनुष्य का चला जाता है सुख दुख, विचार विमर्श, आचार व्यवहार, सब कुछ उसके छूट जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, क्योंकि आज तो उसने मन बुद्धि चित्त अहंकार की गति को नीचे छोड़ उसके ऊपर हृदय को प्रधानता दी है। उसने प्रभु की भक्ति करके प्रभु के चरणों को स्पर्श किया है, प्रभु के भाव को अपनाने के लिए हृदय को अर्पित किया है। कहता है, देव, यह मेरा हृदय है, यह आज एक पुष्प के रूप में तेरे चरणों में अर्पित है। यह भावना जिस दिन आ जाती है कि मेरे प्राण ले ले, लेकिन अपने चरणों का आधार मुझसे अलग न कर, न छूटे तेरे चरणों का आधार, उसके बाद क्या होता है? उसका हृदय इस प्रकार से पकड़ लेता है प्रभु के चरणों को इस भाव के साथ। यह सब सूक्ष्म की पकड़ है। स्थूल के चरण खाली हम स्पर्श कर लेते हैं, किंतु जब सूक्ष्म से स्पर्श करते हैं और स्पर्श ही नहीं करते, पकड़ लेते हैं, तो उस समय हमारी क्या अवस्था होती है? क्या मनुष्य की अवस्था होती है? उसके जीवन से जो कुछ भी झंझट थे, परेशानी थी, जिनमें वो उलझा हुआ था, यानी सुख दुख में चक्कर काट रहा था, तरह तरह के विचार उठते थे और उन विचारों के बारे में किसी से बातें करता था, विमर्श करता था, आपस में चर्चा करता था और धर्म कर्म के नाम पर, अपनी जिम्मेदारियों के नाम पर और न जाने किन किन रूपों में वो लोगों के साथ व्यवहार करता था और उसी तरह का उसका दुनियादारी का आचरण हुआ करता था। तो यह सब चले जाते हैं जब मनुष्य के भीतर यह भावना आ जाती है कि बस मैंने तो उसके चरणों को इस तरह पकड़ लिया अपने हृदय से कि अब मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता।
तो बाकी सब कुछ छूट जाता है, एकमात्र चरण उसके हृदय पर रह जाते हैं। और अब वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के बारे में जो विचार करता था, सोचता था कि क्या तो मेरे मन की गति है, क्या मेरे अहंकार की स्थिति है, और इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसका हृदय तो अब पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में रम गया। उसने तो प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो वो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है, प्रभु के चरणों को स्पर्श किया है उसने, और पूरी तरह अपने हृदय को अर्पित कर दिया प्रभु को कि भाई जो भी तेरा भाव है, जो भी तेरा प्रेम है, सब कुछ मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि इस हृदय में उड़ेल दो उसको, पूरी तरह से मेरा हृदय उन्हीं भावों से भर जाए। और यही कहता है कि मेरा हृदय एक पुष्प के रूप में है और तुझे मैं अर्पित करता हूं मेरे देव गुरुदेव। फिर कह रहे हैं, मनुष्य का जीवन किस प्रकार खिल जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण अभी आपके सम्मुख रखा जाता है। इस सिंहासन पर आप जहां छोटे छोटे फूल देख रहे हैं, ये जब प्रभु के सम्मुख सजाए गए थे, कली थे। मन में भावना उदय हुई कि ये तो कली है, पता नहीं ये खिल पाएंगी या नहीं। लेकिन अब जब कुछ समय पश्चात देखा तो यह देखा कि ये छोटे छोटे फूल अपनी पंखुड़ियों को फैलाकर सौरभ फैला रहे हैं। इनकी सौरभ पर जो आवरण पड़ा हुआ था वह हट गया और अब ये फूल खिल करके अपना रंग, अपना रूप, अपनी सौरभ फैला रहे हैं। हम सभी के हृदय को मोह रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, एक ऐसी भावना प्रदान कर रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं। तो खिलते हुए फूलों को देखकर मन में भावना आती है और उसी का उदाहरण रखा गया है कि कैसे मनुष्य का जीवन खिल जाता है जो कली के समान था। और वो प्रैक्टिकली उस वक्त उदाहरण दे रहे हैं मौसी जी कि भाई ये जो सिंहासन पे छोटे छोटे फूल अभी दिखाई दे रहे हैं, ये फूल नहीं थे जब इनको यहाँ सजाया गया था, तो वो कली के रूप में थे। तो मन में यही भावना आई कि भाई अरे ये तो कली है, पता नहीं खिलेंगी कि नहीं खिलेंगी। किंतु जब थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि धीरे धीरे वो कलियां खिल रही हैं, अपनी पंखुड़ियां फैला रही हैं, फूल का रूप ले रही हैं, अपनी सौरभ फैला रही हैं। यानी इनके भीतर जो सुगंध छिपी हुई थी उसको प्रकट कर रही हैं ये कलियां फूल बनकर। तो इनकी सौरभ पे एक आवरण था, पंखुड़ियों का आवरण था। उसी तरह हमारे हृदय की भीतर जो सौरभ है उसके ऊपर जो आवरण पड़ा होता है वो प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर अपने आप हटने लगता है और हमारे हृदय की कली खिलने लगती है। अपना सौंदर्य, अपना रंग, अपना रूप, अपनी सौरभ सब कुछ प्रकट होने लगती है इस हृदय की। और जिस तरह ये फूल सबके हृदय को मोह रहे हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। तो इसी प्रकार जब प्राणी का हृदय खिलता है तो अपने आप ही वो उस पर मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये ऐसी भावना प्रदान कर रहे हैं कि भक्त चाहकर भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहा है। तो जिस प्रकार ये फूल प्रभु के चरणों में अर्पित होने के पूर्व कली थे, आशा नहीं थी कि खिल जाएंगे,
लेकिन चढ़ने के पश्चात ये फूल खिलकर अपनी सौरभ फैला रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन को लें, इस विश्व में हम भी छोटी छोटी कली के रूप में हैं। जब तक कि हमारा हृदय उस प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं हो जाता है, तब तक यह कली पुष्प नहीं बनती, फूल नहीं बनती। तो कली होती है प्रारंभ में, और जिसको गुरुदेव ने कहा कि कली की बेकली ही उसे खिलाती है। कैसे खिलाती है? वो बेकली उसे प्रभु के चरणों पर ले जाती है, उसका स्पर्श पाकर खिलता है ये हृदय, हृदय की कली। और इसी तरह जो जीवन है प्राणी का, उसका विकास होता है, उसके भीतर जो छिपी हुई संभावनाएं हैं, उस भाव को पाकर वो प्रकट होती है। सबके भीतर किसी न किसी रूप में विकसित होने की संभावना है। और जब प्रभु का प्रेम और भाव, उसका स्पर्श मिलता है उसके चरणों के माध्यम से, क्योंकि कहा गुरुदेव ने कि ये चरण स्पर्श तो स्विच है विराट का, यानी अब आपको स्विच मिल गया, स्पर्श कीजिए और अपने आप ही उसका प्रकाश आपके जीवन में फैलेगा, आपके जीवन का विकास होगा। तो इस तरह फूल खिलते हैं, अपनी सौरभ फैलाते हैं। किसी को भी आशा नहीं होती है, कोई सोचता भी नहीं है कि क्या प्रभु के चरणों में अर्पित होने से खिल जाएगा यह जीवन, क्या विकसित हो जाएगा, क्या इसका उत्थान की ओर गमन हो जाएगा, सोचता नहीं है। तो हम भी तो इस संसार में छोटी छोटी कली के रूप में रहते हैं, किंतु जब हमारा हृदय उस प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है तो वो कली फूल बनती है, नहीं तो कली अधखिली रह जाती है और इसी प्रकार आती है और मिट्टी में ही मिल जाती है। ये अवस्था साधारण प्राणी की होती है, किंतु जो उसके चरणों का स्पर्श पा लेता है, अपने आप ही उसके हृदय की कली खिलती है, जीवन का विकास होने लगता है। आगे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बातें मनुष्य कब करता है? जब वह साधना को प्रधानता देता है। मन का शमन करने के लिए, इंद्रियों का दमन करने के लिए जप को प्रधानता देता है, शरीर की शुद्धि के लिए तप को प्रधानता देता है। लेकिन जहां प्यार और भाव ही प्रधान है, वहां न जप है, न तप है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, और न वह अहंकार कि जिसके कारण झुकता नहीं। जहां महाशक्ति है, जहां भाव है, वहां भी एक क्षण के लिए झुकता है, लेकिन यथार्थ में अपना अस्तित्व नहीं खोता। फिर इस हृदय की हस्ती ही क्या? हृदय तो प्रभु के चरणों में अर्पित करके बाग बाग हो जाता है। तो यह जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की बातें हैं, ये तभी आती हैं जब वो इनको समझना चाहता है, जब वो साधना का मार्ग अपनाता है और साधन उसे दिया है प्रभु ने, यानी ज्ञान की ओर जब उसे बढ़ना हो, तब वो बातें करता है कि मेरा मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, चित्त में क्या स्थिरता है कि नहीं, मन जो है बिल्कुल तन्मय हुआ कि नहीं, और मेरे अहंकार की क्या स्थिति है। तो ये सब बातें तभी करता है जब वो अपने साधना के द्वारा साध्य तक पहुंचना चाहता है। तो लोगों ने कहा भाई मन का शमन करो और इंद्रियों का दमन करो। तो मन का शमन करना किसके द्वारा होगा? मन का शमन ये सब बातें वही विचार करे जो साधना का मार्ग अपनाता है। अन्यथा मन का शमन और इंद्रियों का दमन करने के लिए लोग एकाग्रता,
ध्यान, धारणा, इन सब चीजों के लिए प्रारंभ करते हैं जप, यानी नाम जप करते हैं, ताकि वो वहां पे टिक जाए, मन उसका शांत हो जाए। और तप करता है शरीर की शुद्धि के लिए, यानी पूरी तरह शरीर स्वच्छ रहे, निर्मल रहे और स्वस्थ रहे। तो इस तरह तप को प्रधानता देता है, जप को प्रधानता देता है। किंतु जब प्रभु का प्रेम और भाव आ जाता है हृदय में और उसी को प्रधानता मिल जाती है, तो वहां पर न जप है न तप है, इन सब की बातें होती ही नहीं है। न शरीर है न इंद्रियां है, न मन है न बुद्धि है, यानी न स्थूल है न सूक्ष्म है। सूक्ष्म की भी कोई बातें नहीं होती, मन की, बुद्धि की, चित्त की। और अहंकार, अहंकार तो सबसे पहले झुकता है भक्ति में। अहंकार की बातें वो क्या करेगा, वो तो है ही नहीं, जिसके कारण वो झुकता नहीं है। किंतु जब झुक गया, जब उसके सामने महाशक्ति का एक रूप आ गया और उसके भीतर वो भाव की जागृति हो गई, तो फिर क्या झुकेगा नहीं? झुकता है। तो क्या हमेशा के लिए झुक गया? झुक जाता है, एक क्षण के लिए झुकता है, क्योंकि वो अहंकार का झुकना इतना आसान नहीं है। वास्तव में अपना पूरी तरह अस्तित्व नहीं खोता है। जो पहले भी बात बताई गई थी मौसी जी के द्वारा, कि वो समर्पण होना इतना आसान नहीं है। जब तक पूरी तरह अहंकार अपना अस्तित्व नहीं खो दे, तब तक समर्पण नहीं होता है। तो झुकता है एक क्षण को, किंतु अपना अस्तित्व नहीं खोता, ये अहंकार बना रहता है। और हृदय की अब क्या हस्ती है, वो तो प्रभु के चरणों में पूरी तरह से अर्पित हो गया। अब उसकी हस्ती तो मस्ती में परिवर्तित हो गई। अब उसके जीवन में मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है, और इसका हृदय खिल उठता है, बाग बाग हो जाता है। तो क्या अवस्था होती है उस समय मनुष्य की, ये आगे कह रहे हैं। यह यदि कोई भक्त हो तो हम उससे मिलकर के पूछें कि तुमने भक्ति करके क्या पाया? भक्त कहता है, मैंने भक्ति करके मेरे जीवन का सब कुछ पा लिया। मेरा जीवन सूखे बीज की तरह था, सूखी भूमि की तरह था। भूमि के भीतर आग धधकती थी। जिस प्रकार मरुभूमि में कहीं जल का नामो निशान नहीं रहता, मेरे जीवन में भी शुष्कता, नीरसता, चिंता, क्रोध, घृणा की आग निकलती थी। लेकिन जिस दिन मुझ पर मेरे प्रभु की, मेरे प्राणों के देवता की मेहर हुई, तो कहा उसने, उठ, जाग, खोल दरवाजा, खोल, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा। एक बार उठ और जाग। उस प्राणों के देवता ने मुझ पर ऐसी दया की, कृपा की, दृष्टि की, कि मेरा जीवन जो शुष्क था, जिसमें केवल कांटे ही कांटे थे, जिससे दुनिया नफरत करती थी, उसे सरस बना दिया। जीवन में वह हरियाली, वह प्यार का रंग, वह भक्ति का रंग, वह आनंद का रंग बरसाया कि प्रत्येक प्राणी के प्रति वही भाव रहता है कि सब में तेरा ही रूप है। मीरा कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। ये भक्त की भावना है। भक्त कहता है, मैं जिधर देखूं मेरे आनंद, मेरे लाल का ही रूप देखूं। यह भक्ति का रूप है। तो जब हृदय प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है, तो
तो हृदय की तो कोई हस्ती नहीं रहती है और चरणों में अर्पित होकर वो बाग बाग हो जाता है। तो उस समय मनुष्य की क्या अवस्था होगी, कैसे पता लगे? कोई भक्त तो उससे मिलके पूछे, भाई तुमने क्या पाया भक्ति करके? भजन की पंक्ति एक याद आ गई, दुनिया वाले ये क्या समझे, तुझे पाने तक क्या गुजरी है। हाँ, भक्तों से हमने ये जाना तुझे पाने पर क्या गुजरी है। तो दुनिया वाले नहीं समझ पाते हैं कि उसको पाने तक क्या गुजरी है, किंतु भक्त प्रेरणा देते हैं, बतलाते हैं कि उसके पाने पर क्या अवस्था बदलती है, क्या गुजरती है। ये भक्तों से पूछे, हम उनसे मिलके पूछे, भाई कोई मिल जाए ऐसा भक्त कि तुमने भक्ति करके क्या पाया, क्या मिला तुम्हें। तो फिर एक भजन की पंक्ति है कि तेरी भक्ति में मुझे क्या मिला, तेरे प्रेम ने मुझे क्या दिया, कभी गिरते गिरते उठा लिया, कभी बुझते बुझते जला दिया। तो कोई भक्त से मिले तो उससे अवश्य पूछे कि भाई भक्ति करके तुमने क्या पाया है, तुम्हें क्या मिला है। तो भक्त क्या कहेगा? सब भक्तों का यही अनुभव है। तो क्या कहता है भक्त? मैंने भक्ति करके अपने जीवन का सब कुछ पा लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा मेरे जीवन में। जो कुछ मुझे पाना था, एक भक्ति मिल गई, प्रभु का प्रेम भाव मिल गया, अब क्या पाने को रह गया बाकी। मेरा जीवन क्या था पहले, तुझे पाने तक क्या गुजरी। एक सूखे बीज की तरह था ये जीवन, और कहां पड़ा हुआ था? सूखी भूमि में था। कौन सी सूखी भूमि? ये दुनियादारी, ये घर संसार, ऐसे लोगों की संगत, रूखा सूखा जीवन। थोड़ा बहुत उसमें जो संभावना होती भी है तो वो सूख जाता है। तो पूरी तरह सूखी भूमि की तरह था ये जीवन। और जिस तरह सूखी भूमि होती है, रेगिस्तान होता है, वहां पे जितनी भीतर ही भीतर गहराई तक गर्मी पहुंच जाती है। मरुभूमि में जल का नामो निशान नहीं होता, और अंदर कितनी गहराई तक उसके भीतर वो आग धधकती रहती है। कितना भी पानी बरसे उस पर, सारा का सारा पानी वो सोख लेती है। तो यही जीवन था सूखी भूमि की तरह, कि कितना ही उसके प्रेम और भाव की वर्षा होती जाए, पता नहीं कहां चला जा रहा है वो प्रेम और भाव, फिर से वही रूखा सूखा लगता है। तो तुझे पाने तक क्या गुजरी है ये तो मालूम है सबको, किंतु जो भक्त बतलाता है कि तुझे पाने पर क्या गुजरी है, तब उससे प्रेरणा मिलती है कि भाई प्रभु के चरणों में अर्पित होगा यह हृदय। हृदय की कली खिल गई, भाग भाग हो गया, मरुभूमि अब तरुभूमि बन गई। यह मालूम पड़ता है भक्तों से, जहां कहीं जल का नामो निशान नहीं था, और पूरी तरह से जीवन में शुष्कता निरस्ता। कहां से आई है शुष्कता निरस्ता? क्यों रूखा सूखा था, क्यों नीरस था जीवन? क्योंकि आग धधक रही थी। किसकी आग? चिंता की, क्रोध की, घृणा की। और क्या अब बच गया है? हो सकता है कुछ अंशों में अभी भी हो,
पता नहीं लगता। जिस दिन हम अपने हृदय को पूरी तरह से उसके प्रेम और भाव के रस से सराबोर अनुभव करेंगे, तब जाकर ये नीरसता और शुष्कता दूर होगी। उस वक्त चिंता आएगी भी तो जिस तरह आग पानी का साथ पाकर बुझ जाती है, वैसे ही चिंता उड़नछू पता नहीं कहां चली जाएगी। क्रोध, घृणा, यह सब अपने आप ही चले जाते हैं, किंतु वो अवस्था थी जीवन में जहां चिंता, क्रोध, घृणा की आग निकलती थी, जीवन पूरी तरह से रूखा सूखा था। तो भक्त यही कहता है, जिस दिन मेरे प्रभु ने, मेरे प्राणों के देवता ने मुझ पर कृपा की, उसकी मेहर हुई मुझ पर और मेरे हृदय के दरवाजे पे आके कहता है, अरे कब तक सोया रहेगा, उठ उठ जाग, मैं आया हूं तेरे दरवाजे पर, खोल दरवाजा खोल। और जब दरवाजा खोलता है तो फिर क्या है, एक दृष्टि उसकी पड़ती है उस रूखे सूखे जीवन पर, और एक दृष्टि मात्र से ऐसी वृष्टि होती है प्रेम और भाव की कि जो जीवन शुष्क था, जिसमें केवल कांटे ही कांटे थे और दुनिया घृणा करती थी, नफरत, उस जीवन को बदल दिया एक दृष्टिपात के द्वारा। जब उसकी ऐसी कृपामयी दृष्टि पड़ी मुझ पर, प्रेम और भाव की दृष्टि पड़ी, जीवन सरस बन गया। और अब क्या है जीवन, उस जीवन में अब हरियाली है। वो अब मरुभूमि नहीं, तरुभूमि, तरु यानी पेड़ ही पेड़ है, हरियाली ही हरियाली है जीवन में। और वो प्यार का रंग, हरि का रंग, भक्ति का रंग, आनंद का रंग, इतना कुछ बरसा दिया कि बस यही भाव रहता है प्रत्येक प्राणी के लिए कि सब तो तेरा ही रूप है, किसको देखूं मैं, जिसको देखूं तू ही तू नजर आता है। तो मीरा कहती है, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो पहले भी बात आई थी, ये जो कहा गया है ये कबीर के द्वारा कहा गया है। खैर बात तो भक्त की हो रही है, वो चाहे मीरा है, कबीर है, या हम और आप जैसा कोई भक्त है, उसके जीवन में यह अवस्था बनी जाती है कि वो अपने प्यारे प्रियतम को जहां देखता है उसी को ही देखता है। जिधर देखूं तू ही तू है, मेरे आनंद स्वरूप प्रभु, मेरे नंदलाल, तेरा ही रूप देखता हूं मैं। तो यह है भक्त की भावना और यह है वो प्रकट करता है। तो कोई अगर यह समझे कि मन को मारने से भक्ति होती है, नहीं, तो वही आगे बतला रहे हैं कि मन को मारने से भक्ति नहीं होती। मन को प्रभु के प्यार का रस पिलाओ, मन पर प्रभु के भाव का रंग डालो कि मन रंग जाए प्रेम में, भाव में, और झुक जाए, नम जाए प्रभु के चरणों में भक्ति के लिए। और यही कहता रहे, यह विश्व क्या है, यह तेरा मंदिर है, तेरी झांकी है, और इस विश्व का एक एक कण
तेरा रूप, और मैं क्या, मैं एक फूल तेरे इस विश्व रूपी विराट मंदिर में। इसमें यदि सम्मिलित हो गया तो तेरा ही हो गया, तेरा ही रूप बन गया। यह है भक्ति की भावना। तो मन को मारने से भक्ति नहीं होती है। प्राय सुना जाता है ये मन बड़ा पाजी है, मन बहुत चंचल है, मारो मन को मारो। ये सब बातें हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं। और कम से कम जिसको भक्ति करनी है उसको तो प्रभु के प्यार में रंगना पड़ेगा इस मन को। प्रभु के भाव का रस पिलाना पड़ेगा इस मन को। मारने से भक्ति नहीं होती है। और जब प्रभु का प्रेम और भाव आएगा तो अपने आप ही पूरी तरह से झुक जाएगा मन, नमन करेगा और मन रहेगा ही नहीं फिर। और यही कहेगा कि भाई क्या है पूरा संसार, तेरी तो झांकी है, तेरा ही तो मंदिर है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं। जब उसके प्रेम और भाव में जीने लगता है भक्त, तब वो किसी स्थान विशेष का मोहताज नहीं होता। भजन की एक लाइन याद आ गई कि सृष्टि ये सारी गोद तुम्हारी, रहना जहां है रहे जा रहा हूं, तेरे भाव को मैं जिए जा रहा हूं। भक्त यही करता है, जहां रखते हो वहां रहता हूं, जहां बैठाए बैठता है, उठाए उठता है, हर जगह उसी का नजारा, उसी की झांकी, पूरा विश्व उसी का मंदिर, एक एक कण में उसी की झांकी, उसी का रूप। और क्या मैं हूं, क्या कुछ नहीं, एक छोटा सा फूल हूं, धूल का एक कण हूं, तेरे चरणों की धूल के बराबर। ये तो तुमने इसमें एक फूल खिला दिया मिट्टी में, वो बन गया। और इतना विराट विश्व है तेरा, जहां कहीं भी ये फूल चढ़ेगा तुझे ही अर्पित होगा, किसी भी रूप में होगा तुझे ही अर्पित होगा, कहीं पर भी होगा तुझे ही अर्पित होगा। तो भक्त अपने आप को इस विराट विश्व में एक फूल की तरह समझता है, और ये पूरा विराट विश्व एक मंदिर है जिसमें वो प्रभु के चरणों में हमेशा फूल की तरह चढ़ा रहता है और फूल की तरह खिला रहता है। और जब पूरी तरह उन्हीं चरणों में समा गया तो तेरा ही हो गया, तेरा ही रूप बन गया। अब क्या फर्क रहा भक्त में और भगवान में, कोई अंतर नहीं रहा। तो भक्ति की भावना ऐसी होती है। तो भक्त बतलाता है कि भक्ति क्या होती है। भक्त अपना अनुभव लोगों के सामने रखता है, और नहीं तो बातें करते रहो, जिसको कहते हैं मन बुद्धि के ऊपर चर्चा करते रहो। जो आगे कह रहे हैं कि मन बुद्धि के चक्कर में यदि मनुष्य पड़ा रहता है तो जीवन के साथ संघर्ष करता रहता है, और जहां संघर्ष रहता है वहां हर्ष बहुत कम और विषाद बहुत ज्यादा रहता है। अर्थात बात बात पर दुख आता है। मन मानता नहीं, बुद्धि मानती नहीं, तो मन और बुद्धि में झगड़ा होता है, विचारों की तरंगें अधिक उठती हैं। लेकिन हृदय कहता है, प्रभु कहता है कि न जप कर न तप कर। ऐसे प्यारे से तू हृदय में प्राणों में बैठा ले अपने प्राणों के देवता को, कि तेरा जीवन धन्य हो जाए। यही भक्ति है।
तो मन बुद्धि की बातें, उनकी चर्चा, ये तो करते रहो करते रहो, कुछ समझ में आए या न आए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये क्या है, मन बुद्धि की चर्चा कर रहे हो, ये तो प्याज के छिलके की तरह है। प्याज को छीलते जाओ, छिलका उतारते जाओ, उतारते जाओ, कुछ नहीं बचता, खाली हाथ। किंतु जो इसको भी तर्क के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं तो यही कहते हैं, भाई कुछ नहीं की स्थिति तक ही तो पहुंचना है। और वो प्याज जिसको छील रहे थे वो नहीं है, उसका स्थूल रूप नहीं है, किंतु इन हाथों में उस प्याज की गंध तो है जो छीलने से आई है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने ढंग से सब समझते हैं। किंतु भक्ति परम आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही बात यहां पे बार बार दोहराई जा रही है कि जब तक मन और बुद्धि के चक्कर में पड़ा रहेगा तब तक जीवन में संघर्ष रहेगा। किसी और का हो या ना हो, मन और बुद्धि का आपस में ही संघर्ष होता रहता है। और जब मन और बुद्धि का आपस में संघर्ष होता रहता है तो स्वाभाविक है संग हर्ष नहीं होगा। संग हर्ष कब होता है? जब संघर्ष नहीं होता। और संघर्ष कब नहीं होता? संघर्ष तब नहीं होता जब हृदय में प्रभु का प्रेम और भाव आ जाता है, और जो भी आपस में रगड़ है, फ्रिक्शन है मन और बुद्धि के बीच में, वो दोनों फ्रिक्शन कम हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। कैसे? जैसे दो वस्तुएं हैं, आपस में रगड़ती रहती हैं, आवाज आती है उसमें, किंतु जब रूखी सूखी नहीं होती, उसको लुब्रिकेट कर दिया जाता है, यानी थोड़ा सा तेल का लेप लगा दो, फिर रगड़ेंगे, कोई आवाज नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। अब तो संग हर्ष ही हर्ष है, क्योंकि हृदय में प्रभु का प्रेम और भाव आ गया। और नहीं तो हर्ष बहुत कम है और विषाद ही बहुत ज्यादा है, जब आप सिर्फ मन और बुद्धि के चक्कर में पड़े रहते हैं और बार बार विषाद होगा, यानी दुख मनाएगा, परेशान होगा, अवसाद तक हो जाता है। विषाद अवसाद का रूप ले लेता है। मन मनाए नहीं मनता, बुद्धि में विवेक नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, लोग मेरी बात नहीं समझते, लोग मुझे इतना नफरत करते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, और इस तरह बिल्कुल अवसाद में चला जाता है प्राणी, डिप्रेशन में। अवसाद मतलब डिप्रेशन, यह अवस्था बन जाती है, क्योंकि मन तो मानता नहीं है, बुद्धि भी नहीं मानती, और दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। बस सिर्फ विचार ही विचार है, भावों का तो कोई स्थान ही नहीं है वहां। जब हृदय में प्रभु का भाव आ जाता है, उसका प्रेम आ जाता है, तब प्रभु से कहता है हृदय, भाई बचा लिया तुमने मुझको, न जप के लिए कहा न तप के लिए कहा, बस उस प्यारे को अपने प्राणों में बसाने के लिए कहा। और जिस दिन प्राणों के देवता को बैठा लेगा उन प्राणों में,
अपने आप ही जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। तो भक्ति का यह रूप बनना चाहिए, यही समझा रहे हैं। नहीं तो क्या है, भक्ति के नाम पर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। और वो आगे बता रहे हैं कि ऊपर की सजावट कुछ क्षण के लिए हमारे मन को मोह लेती है, लेकिन प्राणों के भाव की सजावट, जो भक्त अपने प्राणों की भावना से प्रभु को रिझाता है, सजाता है, वह तो भावना में ही लीन हो जाता है। और जब वह भावना में लीन हो जाता है, तब भाव में ही उसे अपने प्रिय प्रभु की अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है, तब वह कहता है, बाहर कहाँ खोजूं, घट घट में ही तो मेरा राम रमैया रम रहा है, घट घट से ही तो मेरा श्याम आकर्षित कर रहा है। तो ऊपर की सजावट जो होती है, जो बात अभी हो रही है भक्ति के नाम पर, ठीक है, कुछ क्षण के लिए तो हमारे मन को मोहती है, वो अच्छी लगती है, किंतु जो भीतर की सजावट, और भीतर भी प्राणों की सजावट, किससे? प्रभु के प्रेम और भाव से। उस सजावट को जब अनुभव करेगा भक्त, तब वो क्या करता है, ये तेरी कितनी बड़ी कृपा है कि तुमने इन प्राणों में यह भाव दिया, प्रेम दिया, तुम्ही को अर्पित। इन प्रेम और भाव से वो प्रभु को सजाता है, प्रभु को रिझाता है। वो भीतर ही भीतर सूक्ष्म में उसकी भावना कुछ ऐसी बन जाती है कि पूरी तरह उसी में लीन हो जाता है, उस भाव में। और जब उस भाव में पूरी तरह लीन हो जाता है, तब जाकर वहां कोई नहीं बचता, केवल एकमात्र उसका प्रभु रह जाता है। और वो ही अनुभूति उसे इतनी आनंदित करती है, इतनी प्रसन्न करती है कि जब वो बाहर भी देखता है तो यही कहता है कि घट घट में मेरा राम रमैया है। बाहर था, कभी खोजता था मैं, मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे बहुत भटका, किंतु अब तू मिल गया, प्राणों में तेरा प्रेम और भाव समा गया, तो बाहर कहां खोजूं मैं। जब भीतर ऐसी अनुभूति होती है तो फिर आंखें बंद करके ही बैठ जाता, अपने अंतर घट में ही उसको अनुभव करता है। और जब आंखें खोलता है तो प्रत्येक घट घट में यही अनुभव करता है, वही मेरा राम, वही मेरा श्याम। वो राम रमण कर रहा है घट घट, श्याम आकर्षित कर रहा है, वही है, उसी का नजारा है, चारों ओर उसी का साम्राज्य। बस यही पूरा करते हैं। वही है ना, प्रवचन का रूप कुछ ऐसा बन जाता है और अपने आप में स्पष्ट है सब बातें, तो फिर इसमें अब क्या समझना है।
चलो फिर भी हैंड रेज है। तनुश्री शर्मा, हाँ बोलो। आवाज पूरी ठीक से नहीं आ रही है तुम्हारी। नहीं, बहुत धीरे आ रही है अभी। कम आती है। आवाज धीरे आ रही है काफी। हाँ अब थोड़ी सी आई। अब आ रही है क्या भैया? हाँ अब आई ना। पता नहीं हेडफोन। अच्छा। हम्म। हाँ, एक तो ये प्रश्न था कि प्रेम और भाव जो है वो उनके बिना भक्ति नहीं होती, ऐसा है ना? तो पहले प्रेम और भाव आएगा, फिर भक्ति आएगी। और सेकंड ये पूछना था कि जैसे अभी हम पूरी तरह तो भक्त नहीं हुए हैं, तो क्या भक्ति की भी स्टेजेस होती है? कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति और सुदृढ़ हो रही है? नहीं, वही तो है ना, वो तो आपका अंतःकरण ही उसका साक्षी है, वही बताएगा। और जहां तक पहले क्या आता है, पहले भक्ति आती है कि पहले प्रेम और भाव आता है, ये तो कहना बड़ा कठिन है। किसी के जीवन में प्रेम और भाव पहले आ जाता है, फिर भक्ति आती है, और किसी के जीवन में भक्ति आ जाती है, और जब उसे लगता है कि उस भक्ति में कोई रस नहीं मिल रहा है, ऊपरी कर्म कांड बन के रह गई है भक्ति, और मिलता है सद्गुरु का सानिध्य, प्रेम और भाव की जागृति होती है, तो अपने आप ही प्रेम और भाव भक्ति में आ जाता है। तो स्वाभाविक है, दोनों चाहिए। भक्ति तो बिना प्रेम भाव के अधूरी है, और प्रेम भाव भी बिना भक्ति के आधार के अधूरा है। तो दोनों ही चाहिए, है ना। पहले कौन आएगा ये बोलना मुश्किल है। और जहां तक कोई प्रोग्रेस हुई कि नहीं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये तो कोई दूसरा तो नहीं बता सकता है। वो तो भीतर बैठा हुआ वो हमारा प्रभु, वही बतलाएगा। वो अंतःकरण वही उसका साक्षी है। ये तो बाबा ने भी समझाया, जब माँ बनासा ने पूछा ना उनको, कितनी बार हम इसको चर्चा कर चुके हैं ना इस बात को, कि माँ बनासा ने पूछा बाबा को कि भाई हमने तो उसको सब कुछ सौंप दिया, पूरी तरह अपना लिया अपने भगवान को, अब भगवान ने हमको अपनाया कि नहीं अपनाया, हमको कैसे पता लगे? तो बाबा ने यही उत्तर दिया कि तुम्हारा अंतःकरण ही उसका साक्षी है, यानी वही बतलाएगा, कोई दूसरा और नहीं बतला सकता है। ठीक है? हाँ हरिओम। हाँ अजय झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो नया। भैया अनुभूति के विषय में समझना था। क्या समझना है? अनुभूति कैसे फील करें? फील करे नहीं, करना नहीं पड़ता, होती है वो। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, वैसे ही अनुभूति की नहीं जाती, हो जाती है। तो उसके अलग अलग बताए गए हैं स्टेजेस, जो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं इस 1 बजे की सत्संग में। कहाँ से शुरू होता है? श्रवण से। श्रवण जो गुरुदेव ने भी समझाया ना, जो चिंतन मनन ध्वनि लेख में, कि श्रवण से प्रारंभ होता है। सुना हमने और भीतर कुछ हुआ, कुछ अनुभव हुआ या नहीं हुआ, तो ध्यान देंगे तभी होगा ना। तो जब थोड़ा ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा कुछ अनुभव मिलता है, तो मन उस पर मनन करता है, तो मन को अनुभव मिलते हैं। फिर आगे बढ़ती हैं चीजें, चित्त चिंतन करता है, तो धीरे धीरे हृदय में अनुभूति का रूप लेता है। तो एक तो मनन चिंतन के द्वारा होता है, जो रास्ता ज्ञान का है, और दूसरा है उसमें पूरी तरह समा जाओ, डूब जाओ,
जो सुना उसमें शब्दों के ऊपर ध्यान न देके उस भाव में जब हम रस लेने लगते हैं, उस भाव में जब डूबते हैं, तब अपने आप ही हमें कुछ अनुभव मिलते हैं जो धीरे धीरे और प्रगाढ़ होते हैं, तो वो अनुभूति कहलाती है। यानी प्रारंभ होता है अनुभव से, फिर बनती है अनुभूति। तो होती है वो की नहीं जाती, वो दी भी नहीं जाती, है ना। एक वाणी में है, गुरुदेव ने कहा कि भक्त कह रहा है भगवान से कि अनुभूति की विभूति हमें भी दो प्रभुवर। तो भगवान क्या कहता है, यह दी नहीं जाती प्यारे, दी नहीं जाती। ये तो खुद को ही अनुभव करना है, खुद की अनुभूति होती है, अपने आप होती है, हाँ उसकी कृपा से होती है, यह बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम। चलो फिर पूरा किया जाए। हाँ, हैंड रेज नहीं है, समय भी हो ही रहा है। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, सबको हरिओम हरिओम हरिओम। सबको नमस्कार।